So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. Now I am going to start with the electronic configuration of d block elements. लास्ट वीडियो में हमने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी पोजीशन के रिलेटेड सारा डिस्कस किया था. तो आज हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना है. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इसकी जितनी भी आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इनकी ट्रेंड्स है, कंपैरिजन स्टडी है, वो तभी आपको समझ आ पाएगी. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, उसको डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको उसकी क्लैरिटी हो जाए. तो इसमें अब आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे आपको मीनिंग पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट सबशेल्स एंड शेल्स इन द एटम. अगर कि किसी अगर एटम में देखें तो उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं. ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस और ये डिफरेंट शेल्स हैं. दीज आर द शेल्स. अगर हमने पहले किया था कि जैसे शेल्स आगे फर्दर सब डिवाइड होती है शेल्स सब शेल्स में. फर्स्ट में 1s है, दूसरे में सेकंड शेल में जिसमें n हमारा 2 है. फर्स्ट शेल के लिए n 1 होता है. सेकंड शेल, क्योंकि सेकंड शेल के लिए हमारा n 2 हो जाएगा, 2s एंड 2p. थर्ड में 3s 3p एंड 3d. इन द सेम वे अगर फोर्थ शेल में आते हैं तो उसमें 4s 4p 4d एंड 4f. इस वजह से जितनी भी शेल्स होती हैं उसमें फर्दर डिफरेंट ऑर्बिटल, डिफरेंट सब शेल्स होती हैं और इन सब शेल्स में भी आगे फर्दर डिवीजन होती है ऑर्बिटल्स में. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो अब हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखने हैं. जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का है, दैट इज द अफबा प्रिंसिपल. अब अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में फिलिंग करनी है तब हम उसको हमेशा उसकी किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं. इट मीन्स कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी हम पहले उसको फिल करेंगे, उसके बाद जिसकी हाई होगी उसके बाद. इस वजह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी होती है. कि फर्स्ट में एस सबशेल है, एस में आगे हमारे पास एक सिंगल ऑर्बिटल है, तो उस सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ओनली 2 ही आते हैं. इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि जब हमने ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर एक जो ऑर्बिटल इसमें आ रहा है उनकी कैपेसिटी कितनी है. तो एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, 2 की. अगर आपके सेकंड शेल आती है, सेकंड सब शेल है, जैसे आपने देखा सेकंड शेल में हमारे पास एस और पी 2 तरह की सब शेल्स हैं. ठीक है, एस में तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आप पी में देखो तो पी आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है. ठीक है, और आगे जब आप करोगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जैसे हमने बोला कि अफबा प्रिंसिपल तो ये बोलता है ना कि ऑर्बिटल्स की जब आपने फिलिंग करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. वो ऑर्डर हम इस अफबा के ग्राफ के बेसिस पे भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले आपने इनके साथ साथ जो दूसरे 2 प्रिंसिपल है उनकी भी जनरल आउटलाइन आप समझ लो. कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने +1 में पढ़ा हुआ, वो हमें ये बताता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की किसी ऑर्बिटल में फिलिंग करोगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं. ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑपोजिट स्पिन में फिल करने होते हैं. कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे अपवर्ड स्पिन में आएगा, दूसरा डाउनवर्ड स्पिन में आएगा. जैसे अगर आप एस ऑर्बिटल की बात करो तो एस में हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में आता है, दूसरा आता है डाउनवर्ड स्पिन में. इन द सेम वे जब हम पी सबशेल की बात करते हैं तो पी सबशेल में आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. अगर तीनों में एक 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस वजह से टोटल जो पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज द 6. अब जब मीन्स कि किसी सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं तब हमें वहाँ पे हंट्स रूल भी अप्लाई करना पड़ता है. ये तीनों रूल्स हमारे साथ साथ चलेंगे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है. अब हंट्स रूल क्या बोलता है कि उस सबशेल में वेयर वी आर हैविंग मोर देन 1 ऑर्बिटल, जिसमें से पी में आपके 3 ऑर्बिटल है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ईच जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन. हर एक में एक इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. इट मीन्स कि जब तक ये तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते, सिंगली ऑक्यूपाइड मीन्स कि जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक आप इनकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं करोगे. नो डाउट इसमें हमें पता है कि पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, और इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जब आप कन्फिगरेशन लिखोगे तो सीधे ही उसमें 6 फिल कर दोगे. और किसी में कम इलेक्ट्रॉन उसमें बैलेंस बच रहा है तो उसमें हम कम फिल करेंगे. किसी में P5 भी आएगा, P2 भी आएगा, P3 भी आएगा. तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है पहले सब में एक आता है,
उसके बाद हम पेयरिंग शुरू करते हैं। तो हंड्स एक फिल करना है, बाद में आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी, वो भी ऑपोजिट स्पिन में। ये आपका हंड्स रूल था। इसके बाद अगर डी सबशेल की बात करो तो डी सबशेल आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस वजह से जैसे पॉली एक्सक्लूजन बोलता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डी में मैक्सिमम कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। अगेन इसमें भी वही हंड्स रूल अगर लगाओ तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपवर्ड स्पिन में। जब सारे 5 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, बाद में हम इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। जब आप ऑर्बिटल्स को जब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके ट्रांजिशन सीरीज़ की कन्फिगरेशन में, उसमें किसी में आएगा D1, किसी में D2, D6, इस वजह से आएगा। जब हमारे पास D6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जब हमने D में भरने होंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि सभी में पहले 2 ऑप्शंस होती है ना, कि जैसे आपके पास ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। एक तरीका तो ये है कि चलो पहले हमने फर्स्ट ट्री में 6 फिल कर दिए और बाकी 2 को छोड़ दिया, ठीक है। दिस इज़ द रॉन्ग वे। हंड्स रूल बोलता है जो हमने फॉलो करना है कि जब किसी में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जब हमने फिलिंग करनी है तो पेयरिंग हमें तब तक नहीं करनी है जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जब एक एक फिल किया 5, बाद में पेयरिंग स्टार्ट की है, ऐसे नहीं किया। दिस इज़ अ राइट वे। इन द सेम वे डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 10। तो जब आपने फिल करने D10, हम टोटल कैपेसिटी देख रहे हैं तो उसमें 10 ही आएंगे। वो मैंने इन जनरल बताया था कि हंड्स रूल की स्टेटमेंट क्या है। इन द सेम वे जब हम F ऑर्बिटल की F सबशेल की बात करेंगे तो F सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें हमारे पास टोटल होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 ऑर्बिटल के हिसाब से हमारे पास F सबशेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें भी हमने वैसे ही करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे पहले हम सभी में एक एक फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एक एक जब फिल हो जाएगा तब हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है, इस वे से। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको आपने अगर अपने माइंड में रखोगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि इसलिए कि जब आपने इसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने हैं वहाँ पे हमने ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये सारी रिलेटेड है, इसलिए आपको पहले डी एंड एफ ब्लॉक की कंसेप्ट्स क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि जब आप वहाँ पे कन्फिग्रेशन इस फॉर्म में ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता होगी हमने फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इसलिए पिछले जो लास्ट आपने +1 में जो रूल्स किए इसीलिए मैंने रिवाइज किए, ऑफ्बा प्रिंसिपल एंड देन पॉली एक्सक्लूजन देन हंड्स रूल। अब आपको पॉली एक्सक्लूजन तो क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है। एस में 2 आएंगे मैक्सिमम, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6, डी में 5 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम आ गए 10, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए 14। अब आपने ये देखना हंड्स रूल भी आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद अब अफबा प्रिंसिपल पे आ जाओ। जब आपके पास ये सारे अब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे फर्स्ट हमने इसको 1 by 1 लिखा है, फर्स्ट शेल में N1 होता है उसमें एक ही शेल है 1s, सेकेंड शेल में N2 होता है तो उसमें 2s एंड 2p, उसमें 2 सब शेल्स हैं। थर्ड शेल में N3 होता है, इसमें 3 सब शेल है S, P एंड D। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ शेल है उसमें हमारे 4s, 4p, 4d एंड 4f। देन जो फिफ्थ शेल है जिसमें n की वैल्यू हमारी 5 है, N5 का मीनिंग है मैक्सिमम जो हाईएस्ट आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाली शेल है, ठीक है। 5s, 5p, 5d एंड 5f। देन सिक्स्थ शेल के लिए n हमारा 6 होगा, देन 7 के लिए n इज 7। इस वजह से अफबा ने पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, जितने भी मीन्स की शेल्स हैं और उनके फर्दर जितने उसमें सब शेल्स उसको एक सीरियल ऑर्डर में लिख लिया कि एस के नीचे SS, पी ऑर्बिटल के पी सब शेल के नीचे PP, डी के नीचे DD, इस वजह से F वाला। तो पहले तो आपने इसको इस वजह से ड्रॉ कर लेना है। सो अगर अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप देखो तो अफबा प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब पहले आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जब आपने फिलिंग करनी है तो इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करने हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, पैरेलल डायगोनल्स आएंगे। और अगर आप देखो तो इन डायगोनल्स का मिस जो एरो हेड है दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एरो इनका, कि जब हमने फिलिंग करनी है तो इस एरो को फॉलो करना है। और अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हमने जितने भी ये सब शेल्स हैं और ये जो ऑर्बिटल्स इनको हमने इस तरह से एक सीक्वेंस में लिख लिया, सीरियल ऑर्डर में लिख लिया है, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स।
अफवा प्रिंसिपल बोलता है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे करनी है। इट मीन्स कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको हम पहले फिल करेंगे और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है उसको हमने बाद में फिल करना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पे आते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हमने टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो डी ऑर्बिटल है सबसे पहले वो जाके डी सबशेल हमारे पास थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। अगर आप इसमें देखो फर्स्ट में डी नहीं होता, सेकंड में भी डी नहीं होता, तो डी सबशेल पहला जो फर्स्ट डी है वो थर्ड शेल में जाके हमारे पास होता है। इसके बाद 3D में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ फिफ्थ, बाकी फिर सब में होगा, ठीक है। इट मीन्स कि टोटल अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनके बेसिस तक अभी तक 3D से लेके 6D ट्रांजिशन सीरीज ही कवर हो पाई हैं। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट 7D 8D अभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तक इतने एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं हुए। अभी तक जितनी टिल डेट जितने एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिल हो चुके हैं वो हमारे 4 सीरीज़ में कवर हो जाते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी मीन्स की 4 सीरीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो फर्स्ट सीरीज़ हमारे पास है 3D की, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है, तो उसको 3D सीरीज बोला जाता है। तो ये हमारी स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से लेके जिंक तक जाएगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डी सबशेल होती है, डी सबशेल में टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो 5 में टोटल 5 ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 10। इसलिए जब आप डी ऑर्बिटल की फिलिंग करोगे तो D1 D2 D3 इसमें से D1 से लेके D10 तक रेंज जाती है, वो हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि टोटल जो फर्स्ट 3D सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं वो है 10। 21 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। स्कैंडियम में 21 में अगर टोटल देखो 10 तो 21 से 10 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो वो हमारे फर्स्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज में आ रहे हैं। दैट इज़ इन द थर्ड पीरियड। वो थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड से आपकी मीन्स की थर्ड शेल से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो 3D की प्लेसमेंट वो 4th पीरियड में रखा हुआ है। जब आप इसमें देखते हो पीरियोडिक टेबल में अगर लोकेशन देखो तो आपको पता है कि इस तरह से, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो 3D है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th पीरियड। पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज जो है वो 4th पीरियड में रखी गई है, बट आती वो थर्ड शेल में है। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है उसमें 4D की फिलिंग करते हैं। सेकंड डी की सीरीज हमारे पास आती है 4th शेल में जाके। आप देखो जो 4th शेल का हमने लिखा है 4S 4P 4D, तो जो सेकंड सीरीज में फिलिंग किसकी होती है 4D सबशेल की। तो वो हमारी स्टार्ट होती है यट्रियम, 39 एटॉमिक नंबर से लेके 48 तक जाएगा। अगेन इसमें भी 10 एलिमेंट्स आएंगे, 39 till 48 हमारे टोटल 10 एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन किस में आ रही है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, देन सेकंड फोर्थ से, दिस इज अ फर्स्ट सेकंड, देन ये फिफ्थ जो है 5D, दिस इज अ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इस तरह थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हमने किसकी फिलिंग करनी, दैट इज द 5D सबशेल की फिलिंग करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास लैंथेनम आता है, लैंथेनम के बाद हमारे पास हाफनियम से लेके मरकरी 80 तक एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे। टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट आते हैं। इसमें लैंथेनम 57 के बाद हाफनियम 72 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ट्विस्ट आ रहा है जब हम इसकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो सारा अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है, वो वहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस इनकी सीरीज की देख लो कि एंड स्टार्टिंग मेंबर कौन सा और एंडिंग कौन सा है। बाद में हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आती है वो आती है 6th शेल की, ठीक है। तो ये जो इसमें 6D है ये फोर्थ, इट मीन्स कि ये थर्ड शेल से लेके 6 तक हमारे पास टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज इसमें बन जाती हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनियम 89, देन रदरफोर्ड 104 से लेके 112 कॉपर्सनियम तक हमारे पास ये 6D सीरीज में आते हैं जो 4 ट्रांजिशन सीरीज है। इसमें भी ट्विस्ट आया हुआ 89 के बाद 90 से लेके 103 तक एलिमेंट्स मिसिंग है, उनको हमने F ब्लॉक में रखा है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्डियम में अगेन 104 से बाद में कॉपर्सिनियम 112 तक इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये 4 सीरीज हैं,
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने वन बाय वन अब डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, जो स्टार्ट होती है 21 एटॉमिक नंबर से, दैट इज अ स्कैंडियम। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सीरीज है, दैट इज द 3D सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज द 21। जब हम 21 की कन्फिग्रेशन लिखते हैं वहाँ पे जाके हमें क्लियर होता है कि 21 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। जैसे हमें पता है 21 एटॉमिक नंबर है, तो जब इसकी फिलिंग करनी शुरू करोगे तो सबसे पहले हम अगर 1s से स्टार्ट करें, 1s2, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, ठीक है। 1s के बाद आपको पता है 2s2, 2p6, ये जो सारी फिलिंग कर रहे थे हम अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट सबसे पहले इस एरो में देखो तो 1s में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देन आ रहे हैं 2s में, देन 2p में। आपको पता है कि s में मैक्सिमम कितने आने हैं, 2 आएंगे। जब आप इस p आएगा, p में टोटल 6 फिल करोगे, d में टोटल 10 फिल करोगे। इनकी इन जर्नल आपको पता होनी चाहिए कि टोटल कितनी कैपेसिटी, जो हमने अभी पहले कर लिया है। तो इट मीन्स कि पहले 1s है, 1s में 2 भर दिए, बाद में आपके पास 2s सेकंड शेल पे आएगा, क्योंकि अफवा प्रिंसिपल बोलता है आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। पहले हमने फर्स्ट शेल के 1s में फिल किया, फिर सेकंड शेल पे आए, उसका 2s फिल किया, 2s में 2 आ गए, टोटल 4 फिल हो गए। देन आपके पास 2p6, इस तरह से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन नेक्स्ट अगेन इस एरो में नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, 3s 2 में जाएगा। फिर 3s के बाद नेक्स्ट एरो पे आ जाओ, उसमें कौन सा फर्स्ट ऑर्बिटल आ रहा है, दैट इज 3p में कितने जाएंगे, 6। इस तरह से अगर आप देखो तो हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, बाद में क्या आ गया 3s2, देन देखो 3p6, इसके बाद नेक्स्ट एरो में 3p6, 3p6 के बाद आ रहा है 4s2। अब यहाँ तक अगर आप एलिमेंट्स देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो तो कितने फिल हो गए, 2, 2, 4, 4 and 6, 10, 10 and 2, 12 and 6, 18, 18 and 4s में आ गए 2, 20, और लास्ट भी 21 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में। तो इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर हम नेक्स्ट ये वाला 5th, ये इसके अगले वाला एरो देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन तब 3D में जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे 3D1 आ रहा है। बट आपने एक चीज़ नोटिस करनी है इसमें, जो बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, कि पहले नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो हमारी कंसेप्ट यही होती है कि पहले से ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड है, थर्ड है, दिस इज़ द फोर्थ शेल। नॉर्मली हमें होता है कि पहले फर्स्ट शेल फिल कर लो, फिर सेकंड कर लो, 2s 2p फिल कर लिया, फिर 3s करो, 3p करो, और फिर 3d भी करनी चाहिए, फिर इसमें 4s है। बट यहाँ पे आपने देखा होगा अभी हमने 3s फिल की, फिर हमने 3p फिल की, अभी 3d इसका हमने फिल नहीं किया। इसको फिल किए बिना ही हमने क्या कर दिया, हम 4s फिल, हमने साथ में फोर्थ की शेल, जो नेक्स्ट वाली फोर्थ शेल है, उसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू कर दिए हैं। इट मीन्स कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें हमने लास्ट जो शेल है, मीन्स कि n-1 वाली शेल छोड़ के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो अब आप एक चीज़ ध्यान से हमने नोटिस करनी है, नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं, पहले फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, फिर थर्ड में आएंगे, फिर फोर्थ में, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जाता है। बट अफबा प्रिंसिपल ने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज आपने लेना है ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स मीन्स कि ये जो सब शेल्स हैं s-p-d, और इस ग्राफ को अगर फॉलो करो तो 3p के बाद इसमें 4s आ रहा है, ना कि 3d। इसीलिए हमने अभी 3d इसका फिल नहीं किया, 3d से पहले हम 4s फिल कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वाई द 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d, कि अभी 3d से पहले ही फोर्थ शेल क्यों फिल कर लिए, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में आना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल को कैसे शो करते हैं, n से। यहाँ पे देखा जाए तो n हमारे पास क्या है, 4, हाईएस्ट जो शेल नंबर है वो 4 है, जिसमें मीन्स की फोर्थ नंबर है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा गया है 21st इलेक्ट्रॉन, वो किस में गया है, 3d में, मीन्स कि वो फोर्थ शेल में नहीं गया, वो लास्ट बट 1, मीन्स कि n हमारा 4 है बट लास्ट इसका 4s, मीन्स कि s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। बट जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो लास्ट शेल का नहीं यूज हो रहा, वो किसका यूज हो रहा है, लास्ट बट 1, ठीक है, दैट इज n-1 का। अगर आपके पास n 4 है तो n-4 क्या हो गया, 4-1 3। इट मीन्स कि आपके पास जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो n-1 d यूज होगा। एक तो चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है, जब भी आपने इन सीरीज़ की
फिलिंग करनी है, चाहे आप फर्स्ट सीरीज़ की कर रहे हो, सेकंड सीरीज़ की कर रही हो, कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट का जब फिल करना है, उसमें जो डी ऑर्बिटल लेते हैं वो लास्ट शेल का नहीं होता है, एन का नहीं होता है, वो किसका होता है, n-1 का। तो इसमें आप देख सकते हो NS2 है, NS2 में लास्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बट जो डी ऑर्बिटल है D4 का नहीं है, फोर्थ शेल का डी नहीं है, डी किसका है, थर्ड शेल का है। इट मीन्स कि n-1 का डी है। अब डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, पर स्कैंडियम के पास यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 20, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है जो डी में जाएगा। तो इसके लास्ट आउटर में उस कन्फिगरेशन क्या आ गई, 3d1, 4s2 3d1। इस चीज़ को तुम लोगों ने समझ लेना है। और ये हमने किस बेसिस पे फॉलो किया है, ये अफबा प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं कि 3p के बाद 4s। अगर इस अफबा को फॉलो ना करें तो हम यही सोचेंगे ना 3s पहले थर्ड शेल पूरी भर दो, 3s भरा है, फिर 3p भर दो, फिर 3d भर दो, फिर 4s भरो, 4p 4d 4f। बट ऐसा नहीं होता है, हमने कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो इसलिए कि s की जो s ऑर्बिटल आपको पता है सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द d ऑर्बिटल। जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स की तुम लोगों ने शेप +1 में पढ़ी होगी, वो डबल डम्बल में शेप्स होती हैं, तो वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल है। और अफबा प्रिंसिपल बोलता है जो ऑर्बिटल कम एनर्जी वाला है पहले आप उसको फिल करो, ठीक है, उसके बाद हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल करना है। इस तरह से d जब 3p के बाद 3d आता है, 3d की एनर्जी हाई होती है, तो 3d को छोड़ के 4s फिल किया जाता है। तो इन एरोस की बेसिस पे आप मीन देख सकते हैं कौन सा ऑर्बिटल आएगा। इसको पहले तुम लोगों ने ड्रॉ कर लेना रफ वर्क में, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 3p के बाद 4s आएगा, 4s में 2 जाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो 3d में आएगा। इस तरह से जब आपने 3p6 4s2, तो दिस इज अ 3d मीन्स कि डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर वाला, जो 3d1 में जाएगा। सो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ लग गया होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो डी ऑर्बिटल है वो n-1 का लेना है। n-1 का मीनिंग है लास्ट बट वन शेल, जिसको आप पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। फोर्थ शेल ये जो लास्ट शेल है, ठीक है, ये थर्ड शेल है। जो लास्ट शेल होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम n बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए हम n यूज़ करेंगे। और जो इससे एक पहले वाली शेल होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। इट इज़ द पेनल्टीमेट शेल। यहाँ बोल सकते हैं लास्ट बट वन दैट इज n-1 शेल इस स्कैंडियम के अकॉर्डिंग। अगर आप स्कैंडियम की कन्फिगरेशन लिखते हो उसमें यहाँ पे 4s में आपका 2 आ रहा है, 3s में 2 आया था, 3p में 6 आया था, और जो d3d1 आया था। इट मीन्स जो d है, d कौन सा लिया है, थर्ड शेल का। इट मीन्स कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट में n में ना भेज के n-1, ये जो n है ये n-1 है ना, इसमें भेजा हुआ है। 4 में से 1 माइनस के 3 इस 3d में चला गया है। इसको पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हो। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन लिखनी है। इसके अलावा आपने एक और पॉइंट को समझना है कि एग्जाम में नॉर्मली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बार हम जब कन्फिगरेशन लिखें तो 1s 2s इस वे से सारा लिखें। अपने ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट वेज में भी लिख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट आउटर मोस्ट शेल है n-1, ठीक है, इसके पहले जो नोबल गैस आती है हम उस नोबल गैस का कोर यूज़ कर सकते हैं, इनर्ट गैस का कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, रेडोन, तो ये नोबल गैसेस हैं। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर भी अगर फाइंड आउट करने तो वो भी आसान है। आपने शायद पहले मैजिक नंबर पढ़े होंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आप 2 में, क्योंकि हम सेकंड पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट पीरियड तो कंप्लीट हो गई हीलियम पे जाके, सेकंड यहाँ पे आपने 8 ऐड किया, 2 में 8 किया तो 10 आ गया, फिर आपने 10 में 8 प्लस किया तो 18 एटॉमिक नंबर आ गया। 18 में हमने बाद में फिर 18 ऐड किया तो फिर हमारे पास 36 आ गया, 36 में 18 ऐड किया तो 54 एटॉमिक नंबर आ गया, फिर 32 ऐड किया तो आ गया हमारे पास 86। इस वजह से इनकी नोबल गैस कोर के एटॉमिक नंबर आप लर्न कर सकते हो। अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है इसका 21 है।
21 से के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी जो इससे पहले आती है, इसके बाद वाली नहीं देखनी, हमें इसके पहले वाली देखनी होती है। तो अगर आप देखो तो इसके पहले जो हमारे पास नोबल गैस कोर है दैट इज आर्गन। तो इस वजह से आर्गन के टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। यहाँ पे हम 1s2 से लेके 3p6 तक, जहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कवर होते हैं, इस प्लेस की जगह पे हम सिंपली आर्गन लिख सकते हैं कि आर्गन में भी टोटल 18 कवर हो गए। ठीक है, बाद में जो लास्ट में आपके पास आता है 4s2 एंड 3d1। सो जब नॉर्मली हमें पता है कि 4s2 हम 3d से पहले फिल करते हैं, बट जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो हमें पता है कि थर्ड शेल पहले आती है, फोर्थ शेल बाद में आती है। तो हम 3d1 को पहले लिखेंगे और 4s2 को बाद में लिखेंगे। ये कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो इस लिखा 3d1 एंड 4s2, तो इसके प्लेस पे शॉर्टकट वे में इसकी कन्फिगरेशन लिखें तो क्या आएगा, इट इज़ द आर्गन 3d1 एंड 4s2। इन द सेम वे जब आपने टाइटेनियम नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, टाइटेनियम 22 का लिखना है, उसमें भी फिर ऐसे सेम वे से हम करते जाएंगे। अब आपको यहाँ से नोबल गैस कोर्स क्लियर हो गए। जैसे जैसे आप नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की भी कन्फिगरेशन लिखोगे, उनमें भी जो भी हमारा अटॉमिक नंबर आएगा, तो नेक्स्ट में हम भी जो नेक्स्ट आपकी 4D ट्रांजिशन सीरीज आती हैं उसमें हम क्रिप्टन वाली नोबल गैस यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आनी उसमें जीनोन यूज़ होगी, और बाद में जब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आनी वहाँ पे रेडोन का नोबल गैस कोर यूज़ होगा। इस तरह से ये 4 जो हैं नोबल गैसेस हैं, इनको हमने इनर्ट गैस की कोर में यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हम थोड़ा शॉर्टकट वे में लिख लें। नेक्स्ट टाइटेनियम की कन्फिगरेशन लिखेंगे। टाइटेनियम में से 22 है, तो हमने आर्गन की तो एज सच ले लेनी है। आर्गन का तो आपके पास आ गया 20 मीन्स के 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक कवर हो गए। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा नेक्स्ट टू 4s2 में 20 एंड 3d2 में। अब आपको पता है कि जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल टोटल इसमें 5 रूम्स होते हैं। पहले हमने इसमें जब स्कैंडियम का किया था, d में अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किया है 1। जब आपने टाइटेनियम का किया, इसमें d में हमारे 2 फिल हुए हैं, इसमें d2 आई है। ठीक है, इसके बाद वेनेडियम है, वेनेडियम में फिर 23 एटॉमिक नंबर है। आर्गन में 18 आ गए, 4s2। ठीक है, इस बार 3d में कितने जाएंगे 3, क्योंकि आर्गन के 18 और 4s2 तो 20 तो यही हो गए। बस आपको चेंज क्या कर रहा है, d1 d2 d3 हो गया है। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो कितने आएंगे, आप देख सकते हो कि हम हर बार पहले इनमें सिंगली फिल कर रहे हैं, पेयरिंग हमने नहीं स्टार्ट की, जो हमने हंड्स रूल में एक पॉइंट डिस्कस किया था। इसके बाद जब आपके पास क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम की कन्फिगरेशन हम क्या लिखेंगे, आर्गन 3d4 एंड 4s2। ठीक है, और इसको अगर आप यहाँ पे इस फॉर्म में लिखो तो इसमें से सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि 3d4 वैसे नॉर्मल अगर एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन इसकी 3d4 4s2 होनी चाहिए। ठीक है, बट इन द रियल सेंस जो मीन्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उनमें ये नोटिस किया गया कि इसकी मीन्स की जो कन्फिग्रेशन है ये नहीं है। होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीन्स की एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं एंड द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, दे आर हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, वो एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं। अगर डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो अगर हम डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एग्जैक्टली 10 का हाफ होता है 5। इट मीन्स कि तब डी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है। इट मीन्स कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आप देख सकते हो 3d में 4s में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर ये 3d 5 हो जाएगा। तो होता क्या है कि 4s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे पास में नेक्स्ट इसमें पड़े हुए हैं, ये फोर्थ शेल 4s2 में ना, और ये 3d है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, इसका फोर्थ शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के ये 3d में शिफ्ट हो जाता है। वो इसलिए शिफ्ट होता है सो दैट कि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए और ये क्रोमियम की जो कन्फिग्रेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल मानी जाए, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन की कैटेगरी में आ जाए। इसलिए नॉर्मली इसकी 3d4 4s2 कन्फिग्रेशन नहीं होती। तो होता क्या है, ये इस तरह से कन्फिग्रेशन आएगी, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपके पास ऐसे बन जाएगा 3d 5 और 4s में रह गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 4s1। तो दिस इज द राइट कन्फिग्रेशन।
समझना ये है, जब भी इसमें नहीं, आगे भी जब आपने 3D की ट्रांजिशन सीरीज की, बाद में 4D की ट्रांजिशन सीरीज करोगे, जब भी आपके पास ऐसा केस आएगा जिसमें D4 आ रहा है, तब उसी हर केस में जो 4s2 उनके नेक्स्ट वाला s ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा, सो दैट उसकी वो मीन्स की एग्जैक्टली हाफ फील्ड उसको बनाए। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो इसकी कन्फिग्रेशन ये वाली नहीं होगी, दिस इज़ अ रॉन्ग कन्फिग्रेशन, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन नहीं होगी। इसके प्लेस पे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन 4s का इसमें शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे आ गया 5, दिस इज़ द राइट कन्फिग्रेशन। ये इसमें एग्जैक्टली ये फिर मीन्स की जो d ऑर्बिटल है D5 हो जाएगा, D5 एंड 4s1। इट मीन्स कि ये कन्फिग्रेशन नहीं होगी 3D4 4s2 नहीं होगी, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा 3D में 3D5 4s1। दिस इज द राइट कन्फिग्रेशन फॉर द क्रोमियम। तो क्रोमियम का केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मोस्टली उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अपने अच्छे से ध्यान से देख लेना। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें D5 था, इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। उसमें अगेन वैसे ही आर्गन में 18 आ गए, 18 एंड 4s में 2 20 एंड 3D में 5, इसमें भी 3D में 5 ही आएंगे, बट है कि चलो अब इसमें 4s2 एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया ना, अब 4s2 एंड 3D 5। अब अगर आप आयरन में देखो, आयरन में टोटल 26 है, अगेन आप देखो आर्गन में 18, 4s में 2, इस बार 3D में कितने आएंगे, 3D में 6। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, जब आप आयरन में D ऑर्बिटल फिल करते हो, यहाँ पे टोटल D में 6 आ रहे हैं, पहले हमने सिंगल सिंगल फिल किया है, बाद में जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो जाके तब पेयरिंग शुरू हुई है। ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से देखनी है। आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इन ऑर्बिटल्स को हमने बनाना है हर बार डायरेक्ट, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑर्बिटल VBT करनी ना, वो मीन्स की वैलेंस बोर्ड थ्योरी, वहाँ पे ये ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को साथ साथ समझना पड़ेगा, ताकि आप अपना बेस पहले ही अपनी ग्रिप बना के चलो कन्फिग्रेशन पे, वहाँ पे मिस्टेक ना हो, ठीक है। इस तरह से जब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, इसमें फिर वही आर्गन में 18, 4s में 2, एटॉमिक नंबर 27 है, आर्गन में 18 और 2, ये तो टोटल कितने हो गए 20, तो 3D में कितने आ जाएंगे 7। फिर जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट निकल में कितना एटॉमिक नंबर है 28, अगेन उसी तरह ही आर्गन में 18, 4s में 2, 3D में आ गया 8। तो इस वजह से आपके पास निकल की कन्फिग्रेशन 28 का हो गया। देन आएगा कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, अगेन आर्गन में 18, 4s में आ गया 2 और 3D में आ गया 9। अब जैसे आपने पहले क्रोमियम के केस में किया था कि जब आपके पास 3D4 था तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो 4s से शिफ्ट होके उसमें चला गया था। इन द सेम वे जब हमने अब इसका केस करना है, कॉपर का करना है, कॉपर के केस में क्या है, अगर हम इसको देखें, चलो ये तो आपको क्लियर हो ही है। अगर आप कॉपर के केस में देखते हो तो कॉपर में अगेन 5 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, और 4s2 है, 4s2 में देन यहाँ पे आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर में 9। तो पहले आपने सभी में एक एक फिल कर दिया, फिर आपने पेयरिंग शुरू की। अब आप देखो तो इसका 3D 9 है, अभी लास्ट ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक शिफ्ट होकर इधर आ जाता है तो ये 3D 10 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से कॉपर जो है वो एक एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल। इट इज़ नॉट लाइक, देखिए D ऑर्बिटल ही है, अगर P हो F ऑर्बिटल वहाँ पे भी सेम यही कि एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जो भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या फिर कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है वहाँ पे भी ट्रांजिशन इस तरह से शिफ्टिंग होगी। अब आप इसमें देखो तो 4s2 वैसे होनी तो यही चाहिए सीक्वेंस में, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन, ये रॉन्ग है। होता क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 3D है ये बेटा कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, एक एक आप फिल करोगे। ये 4s का जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो 3D 10 हो जाएगा। 3D 10 मीन्स कि ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है। इस वजह से 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा,
तो 4s1 दिस इज द राइट कन्फिग्रेशन फॉर द कॉपर। ये कॉपर का राइट वे है कि जहाँ पे 3d10 आएगा और 4s1 आएगा। जो नॉर्मल रूल है 3d9 4s2, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। कन्फिग्रेशन क्या आएगी 3d10 एंड 4s1। तो दिस इज द कॉपर। इस तरह से हमें कॉपर की कन्फिग्रेशन लिखनी है। लास्ट केस हमारा है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इसकी जब कन्फिग्रेशन लिखोगे अगेन आर्गन में 18 तक कवर हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं और बाद में 4s2 में 2 टोटल हो गए 20, देन 3d में आ गए 10। इस वजह से 30 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 3D सीरीज है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपने एक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड क्रोमियम और कंप्लीटली फिल्ड कॉपर के केस को अच्छे से देखना है और इस चीज़ को देखना है कि इन सभी केसेस में आपने जो लास्ट शेल है वो हमारी N4 है और D ऑर्बिटल हमने किसका लिया है N-1 का। सभी में 3D फिल किया। इट मीन जैसे अब जर्नल कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें, जर्नल कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगी, पहले हम N-1 लेते हैं, N-1 का D, ठीक है। ये 3D क्या है N-1, N हमारा 4 है, ठीक है। जो D है वो थर्ड का है। इट मीन्स कि 4 - 1 3, उसका D बन रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखो 4 - 1 तो D 3D हो गया। और D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, रेंज लिखनी है क्योंकि हर किसी की रेंज है कि टोटल 1 से फिलिंग शुरू हुई, 1 से लेकर 10 तक जाता है। आपने देखा है D1 D2 D3। देन यहाँ पे चलो एक्सेप्शनल केसेस है, 2 एक्सेप्शंस आपने किए हैं इसमें क्रोमियम और कॉपर की, जो डिफरेंट वे में थोड़ा आया है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण। बाकी सभी में D1 से लेकर D10 तक रेंज जाती है, D1 से लेकर D10 तक 3D का आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी जर्नल कन्फिग्रेशन आपने देख लेनी है N-1 D से लेके और Ns का 1 से लेके 2 तक। ये इसकी जनरल कन्फिग्रेशन है जो आपने समझनी है, ठीक है। कि N-1 D 1 से लेके 10 तक, Ns 1 से 2 की रेंज में, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो हम पहले 4s में 2 ही जा रहा था, बट जो एक्सेप्शनल केस है उसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन भी गया है कॉपर एंड क्रोमियम में। इस वजह से हम इसमें 1 या 2 नहीं मेंशन करेंगे, रेंज मेंशन करेंगे 1 से लेकर 2 तक। सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जो बेसिक रूल की ऑफ-पावर प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, हंट्स रूल, देन इसकी सीरीज़ कौन सी है और इसमें कैसे हमने फिलिंग करनी है, तो इसी के बेसिस पे हमने जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की भी फिलिंग इसी ऑर्डर में करनी है, बट उनमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगी जो हम 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे। सो इफ़ देर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम उसको क्लियर कर लें। Okay, I hope this is all clear up to this. So thanks for watching this video and do subscribe and share this channel so that other one can also take the benefit. Thank you.